अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन इज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस स्टार्ट किया हुआ है, इम्यूनिटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो इम्यूनिटी पे भी मैंने वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात की और उसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स उनके बताए। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस में उसमें हमारे साथ स्किन जो है वो भी एक फर्स्ट लाइन डिफेंस है। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस का स्किन एक अहम कंपोनेंट, एक जुज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके जो डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है, और उनका क्या किरदार है, उनका रोल क्या है। ठीक है, वो सारे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्या मतलब है इसका। सो इट प्रोवाइड अ बायोलॉजिकल बैरियर प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। तो जाहिर सी बात है, जो सिंपल अगर हम देखें कि जो स्किन होता है एक बायोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, हमारा जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे हमारे इंटरनल जो बॉडी है वो ये जो स्किन है वो क्या करता है, उससे उसके लिए एक बैरियर है, एक काम है। ठीक है, उससे अलहदा करता है। तो इसलिए स्किन क्या करता है, हमारे साथ एक बैरियर है, बायोलॉजिकल बैरियर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या करता है, जो इंटरनल हमारे जिस्म के अंदर के जो हिस्से है उनको बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे महफूज रखते हैं, ताकि जर्म्स वगैरह इस पर अटैक ना कर सके। और इस तरह से टेम्परेचर जो भी हो, बाहर की जो टेम्परेचर हो, हॉटनेस हो, कोल्डनेस हो, या बाहर जो माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ताकि उससे हमारे जो जिस्म है वो क्या है, महफूज रह सके। ठीक है, तो ये क्या थी, इंट्रोडक्शन थी स्किन के बारे में। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि हमारे स्किन की क्या इंपॉर्टेंस है। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन केमिकल और एंटीजन। तो जैसे मैंने बात की कि जो हमारे साथ स्किन होता है वो प्रोटेक्शन करता है, क्या हिफाजत करता है, किस चीज की हिफाजत करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। किस चीज से करता है, जो बाहर के पैथोजन होते हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स या बॉडीज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो केमिकल्स है, जो जहरीला केमिकल्स मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर पे या जो बाहर जहां पे भी मौजूद होते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन हिफाजत करता है। और एंटीजेंस जो बाहर के पार्टिकल्स होते हैं अंदर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, फिर वहां पे बीमारियां फैलाते हैं, तो उनसे भी हमारे साथ स्किन प्रोटेक्शन हमें देता है, हमें महफूज रखता है। ठीक है, अब इसके अलावा प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव वाटर लॉस। तो दूसरी ये इसके इंपॉर्टेंस है स्किन की कि ज्यादातर जो वाटर की मकदार है ताकि वो हमारे जिस्म से बाहर ना जाए, तो इसलिए वाटर की लॉस को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्किन होता है तो ये हमारे साथ एक बैरियर भी है। और जब वाटर की मकदार कम हो तो ये बॉडी में जो है वाटर भी रिजर्व करता है। ठीक है, इस तरह से वाटर लॉस नहीं होता है। जब ज्यादा मकदार में वाटर हो या ज्यादा गर्मी लग जाती है तो फिर ये स्वेटिंग की हालत में, वाटर की वेपर्स की हालत में फिर ये जाती है, जो हमें एक कूलिंग देते हैं। तो वो एक अलग चीज है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हमारे साथ वाटर लॉस से क्या करता है, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। अब इसके साथ स्किन हमारे साथ क्या करता है, इंसुलेशन कर, एक लेयर है ना, एक इंसुलेटिंग लेयर बनाया हुआ है। ठीक है, इंसुलेशन का क्या मतलब है कि मतलब सेपरेट करता है, ताकि हमारे साथ एक बैरियर बनाता है जिसके थ्रू हमारे साथ हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी करंट हो या कुछ साउंड, कुछ भी हो, ऐसा जो इंसुलेटिंग लेयर हो, जो एक बैरियर हो, तो वो बनाता है ताकि कुछ पास ना हो जाए और इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको क्या करते हैं, हमारे साथ उनको नुकसान ना पहुंचे। तो एक बैरियर बनाता है। ठीक है, सेपरेट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसलिए इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। और साथ साथ में टेम्परेचर रेगुलेशन भी करवाता है कि अगर हमारी इंटरनल बॉडी की टेम्परेचर है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो उसको भी रेगुलेट करता है। अगर हमारे साथ गर्मी ज्यादा है, ठीक है, तो इसको कूल रखने के लिए स्वेटिंग, पर्सपायरेशन जिसे हम बोलते हैं, उसकी हालत में ये कूलिंग काज करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी अहम किरदार अदा करता है स्किन। ठीक है, अब इसके साथ साथ कंपोनेंट ऑफ स्किन डिफेंस की हम बात करते हैं। अब जो स्किन डिफेंस है उसके कौन से कंपोनेंट्स है, तो एक हमारे साथ फिजिकल कंपोनेंट्स है और एक केमिकल कंपोनेंट्स है। अब फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है उस पर हम बात करेंगे और फिर उसके बाद केमिकल कंपोनेंट्स क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। फिजिकल कंपोनेंट्स में हमारे साथ इनके जो मेन 3 लेयर्स है, कंपोज ऑफ मेन 3 लेयर्स, तो वो फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि स्किन के हमारे साथ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये तीनों लेयर्स आ जाते हैं, तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, कि एपिडर्मिस क्या है और इसका रोल क्या है, साथ साथ में डर्मिस क्या है, उसका रोल क्या है, एंड हाइपोडर्मिस क्या है, उसका रोल क्या है। और उसके बाद हम केमिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि केमिकल कंपोनेंट्स में हमारे साथ कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे साथ पर्सपायरेशन आती है। ठीक है, साथ साथ में हमारे साथ सीबम,
एंड उसके साथ थर्ड जो है हमारे साथ टीयर्स, जो हमारे साथ किस में आते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स में आते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस। ठीक है, तो हम उस पे भी आएंगे, बट पहले फिजिकल कंपोनेंट्स को देखते हैं। अच्छा, द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स टाइटली पैक्ड सेल्स। अब ये हमारे साथ सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, स्किन का, और ये किस में से मल्टीपल लेयर्स मौजूद होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल। मतलब इसके जो लेयर्स होते हैं, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं और एक लेयर्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स बना, तो इसलिए टेट सेल्स होते हैं, तो इसलिए एंट्री जो होती है बाहर की जो माइक्रोब्स की वो बड़ी बहुत ही मुश्किल नामुमकिन होती है, ठीक है, सेल्स दैट प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो इस वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं जा सकते। तो सबसे पहला जो डिफेंस है मैकेनिज्म है हमारे स्किन का, वो ये है कि जो इसका एपिडर्मिस है वो उसके काफी टाइट है, काफी टाइटली पैक्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल लेयर्स बनाए हुए होते हैं और उससे फिर माइक्रोब्स का एंटर होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारे साथ की एपिडर्मिस की बात है। अब इसके हम रोल पढ़ेंगे, तो चलिए जाते हैं और इसके रोल पढ़ते हैं। अब हम रोल ऑफ एपिडर्मिस पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ में डर्मिस और उसकी जो रोल है डर्मिस की, और फिर एट द एंड हाइपोडर्मिस, ये हम अब पढ़ेंगे और इसको जानेंगे, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ एपिडर्मिस की बात करते हैं। यहाँ पे जनरल हाका मेरे स्किन की जो स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो बनाया गया है। इसमें हमारे साथ स्किन सरफेस है, ये बाहर हमें दिखता है, ठीक है, इससे ये हेयर जो है ये निकले हुए होते हैं, जैसे कि आपको हेयर नजर आ रहा है, ठीक है, और फिर साथ में ये इसके हेयर रूट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्वीट ग्लैंड्स अंदर मौजूद होते हैं, फिर यहाँ पर नर्व एंडिंग नीचे से आए हुए होते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर आप नीचे की तरफ से देखेंगे डर्मिस की साइड से, ठीक है, तो ये जो है जनरल और आर जो है हमारे साथ एपिडर्मिस है, और ये जो सेल आपको नजर आ रहा है ये पैक्ड सेल है, ठीक है, जो कि आपस में पैक्ड हुए होते हैं और एक लेयर बनाए हुए होते हैं जैसे कि एपिडर्मिस में बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब रोल ऑफ एपिडर्मिस की बात करते हैं, तो ये हमारे साथ विक्स लेयर होता है, ठीक है, विक्स से बना हुआ लेयर होता है। विक्स हमारे साथ असल में लिपिड्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो विक्सी टाइप होते हैं, ठीक है, विक्स लेयर होता है, डज नॉट अलाउ पैथोजेंस टू एंटर इनटू द बॉडी। और ये हमारे साथ क्या करता है, ये जो विक्सी लेयर होता है एपिडर्मिस का, ये हमारे साथ जो पैथोजेंस होते हैं जो कि बॉडी पे अटैक करते हैं, हमारे साथ बीमारियां फैला सकते हैं, फैलाते हैं, तो वो हमारे साथ फिर इसी विक्सी लेयर की वजह से हमारे साथ स्किन में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। अब दूसरा इसका रोल क्या है, द नेचुरल शेडिंग ऑफ डेड स्किन सेल्स आल्सो रिमूव मेनी अटैच्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ होता है कि डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं हमारे साथ, जो उसका अपर वाला स्किन होता है वो शेड करते हैं, वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। अक्सर हमारे भी कभी कभी जो आप देखेंगे ना तो गौर करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो उससे वो स्किन कभी कभी शेड हो जाती है, रिमूव हो जाती है ऊपर ऊपर से। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे स्किन पे डेड जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, वो जो अटैच्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या पैथोजन होते हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, तो इसलिए हमें भी एक तरह की ये प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। और ये हमारे साथ एपिडर्मिस जो लेयर होता है वही रिमूव होता है, तो इसलिए ये इसका रोल है इसमें, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे देखिए, द एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवली पेट्रोल द स्किन टू engulf एंड डाइजेस्ट द पैथोजन। अब जो एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स का क्या मतलब होता है, जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो बहुत ज्यादा मिकदार में, मतलब शजरनुमा टाइप की या बहुत कसीर मिकदार में जो उनकी शाखें होती है सेल्स की, ठीक है, तो वो पाई जाती है एपिडर्मस सेल्स की, जो जो सेल वहां पे पाई जाती है एपिडर्मल लेयर में, वो क्या करते हैं, एक्टिवली पेट्रोल द स्किन, तो वो क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, निगरानी करते हैं, जो स्किन होता है अपर लेयर उसकी निगरानी करते हैं, और क्या करते हैं हमारे साथ जो पैथोजेंस होते हैं उनको इंगल्फ करते हैं, ठीक है, और फिर वो उनको डाइजेस्ट करके खत्म तबाह कर देते हैं, उनको मतलब उनको रिमूव करते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो एपिडर्मिस लेयर की जो सेल्स होते हैं वो हमारे साथ पैथोजेंस को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, ठीक है, और फिर उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। तो ये भी एपिडर्मल सेल्स की क्या है, एक रोल है, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो स्किन का पहला एपिडर्मिस था उसकी रोल हमने पढ़ी और एपिडर्मिस को हमने जाना। अब सेकंड नंबर पे, बी नंबर पे हमारे साथ द डर्मिस, जो सेकंड लेयर है हमारे साथ,
क्योंकि हम जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ स्किन है उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहला जो रोल पढ़ा एपिडर्मिस का पढ़ा और वो सबसे पहला लेयर था। अब सेकंड लेयर हमारे साथ डर्मिस है, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं इट इज सिचुएटेड बीनीथ द एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के नीचे ही सिचुएटेड, अगर आप ऊपर की तरफ से जाओगे तो पहले आपको एपिडर्मिस मिलेगा स्किन में, फिर उसके नीचे आपको डर्मिस मिलेगा लेयर, ठीक है। अच्छा, एंड कंटेन प्रोटीन फाइबर्स, कार्ड, कोलेजन एंड इलास्टिक टिश्यूज। अब इसमें हमारे साथ प्रोटीन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो सेकंड लेयर हमारे साथ डर्मिस होता है उसमें खासतौर पर प्रोटीन फाइबर्स बोलते हैं वो होते हैं, और इन प्रोटीन फाइबर्स को हम कोलेजन बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इलास्टिक टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जो इलास्टिक टिश्यू और कोलेजन होते हैं, इनका बहुत अहम किरदार होता है और वो रोल अब हम इसकी पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला रोल इसका क्या है? कोलेजन आर टफ, गिव स्ट्रेंथ एंड प्लेबिलिटी टू रेजिस्ट एब्रेशंस। अब देखो, जो कोलेजन होते हैं वो हमारे साथ सख्त होते हैं, टफ, इसकी टफनेस होती है, ठीक है, मतलब होते हैं। और इसके साथ अगर कोई चीज स्ट्रक्चर में मौजूद है, टिश्यू लेवल मौजूद है कोलेजन, तो वो वहां पे क्या कर देगा? स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, उस चीज को मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे साथ स्किन होता है उसको क्या करता है? ये स्ट्रेंथ, उसको मतलब उसको मजबूत बनाता है एंड प्लेबिलिटी देता है। प्लेबिलिटी मतलब नरम लचकदार बना देता है। स्किन को आपने देखा है ना, ये नरम होता है, लचकदार होता है, ठीक है। ये बेंडेबल होता है, बेंड हो सकता है, ठीक है, जो शक्ल पजीरा हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इससे क्या होता है? टू रेजिस्ट एब्रेशन, यहाँ इसलिए ताकि हमारे साथ जो खराश या रगड़ हो वो ना आ जाए। अगर खराश ये कट जाता है, ठीक है, कोई खराश आ जाती है, तो फिर उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्किन होता है, जो डर्मस लेयर है, उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं और उसकी वजह से वो डर्मिस पे जो स्किन की पोर्शन होती है वो हमारे साथ लचकदार भी होती है, ठीक है, वो स्किन को क्या मजबूत भी बनाती है, ठीक है। तो इसलिए आसानी से इस पे रगड़ या कट या जो खराश है वो नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मली। अगर फिर ज्यादा स्ट्रेंथ की थ्रेशोल्ड ज्यादा हो, फिर मतलब फिर लग जाती है, तो फिर वो अलग किस्सा है, ठीक है। बट अगर जब ये काटा जाए या खराशा जाए तो फिर माइक्रोब्स की जो है हमारे साथ एंट्री या वो फिर आसानी से अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो डर्मस है इसका भी एक अहम रोल है इसमें, ठीक है। ओके, तो ये हमारे साथ फर्स्ट रोल हुआ। अब सेकंड रोल डर्मस का। डर्मस आल्सो कंटेन डिफरेंट ग्लैंड्स, ब्लड कैपिलरीज, नर्व एंड रूट हेयर्स। अब हमारे साथ जो डर्मस होता है उसमें हमारे साथ ग्लैंड मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने स्वीट ग्लैंड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, स्वीट, ये हमारे साथ डर्मस का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट ग्लैंड में नर्व मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्लड कैपिलरीज आते हैं, ठीक है, वो भी मौजूद होते हैं। और रूट हेयर्स, ये रूट है ना, इसके हेयर्स भी मौजूद यहाँ पे, मतलब हेयर्स के जो रूट होते हैं वो भी इसमें मौजूद होता है डर्मस में, विच इंक्रीज थिकनेस एंड सेंसिटिविटी ऑफ डर्मस। तो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से ये जो डर्मस होता है ये हमारे साथ क्या होता है? ये ज्यादा सेंसिटिव भी बन जाता है और इसकी थिकनेस भी ज्यादा होती है, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो जब थिकनेस ज्यादा हो जाती है तो ये स्ट्रेंथ, एक तरह की स्ट्रेंथ भी दे देता है, ठीक है। फिर वहां से जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका पास होना भी मुश्किल होता है, ठीक है। और साथ साथ में इसके साथ साथ ये डर्मस जो है ये ज्यादा सेंसिटिव भी होता है, ज्यादा हसास होता है। अगर कोई एक्सटर्नल अनप्लेजेंट चीज आती है तो ये खुद को वहां से महफूज करने के लिए ट्राई और ब्रेन को एक्टिव करता है, तो इसलिए सेंसिटिव भी रहता है। क्योंकि फिर अगर कोई ऐसी अनप्लेजेंट चीज होती है तो हम उस चीज से खुद को हटाते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, इंजरी ना हो, या हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी, वो उसको तकलीफ ना पहुंचे, या वो हार्म ना हो जाए, या उस पे कोई चीज अटैक ना करे। तो इसलिए ये हमारा साथ डर्मस जो है ज्यादा सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। तो जल्दी इसको ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देता है, ठीक है, तो इसलिए उस हार्मफुल चीज से हम दूर रहते हैं। तो ये इस तरह से डर्मिस की ये क्या है, हमारे साथ रोल है, ठीक है। अब हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। सो हाइपोडर्मिस हमारे साथ कंटेन एडिपोज टिश्यूज एंड सर्व एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट एंट्री ऑफ एंटीजन। तो इसमें हमारे साथ खास तौर पर एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं। हाइपोडर्मिस क्या मौजूद होता है? ये हाइपोडर्मिस जो तीसरा लेयर है हमारे साथ, क्योंकि हम फिजिकल कंपोनेंट ऑफ स्किन पढ़ रहे हैं तो उसमें तीसरा लेयर जो है हमारे साथ स्किन का वो हाइपोडर्मिस है। और इसमें हमारे साथ एडिपोज टिश्यूज आते हैं, और ये एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं हमारे साथ, क्योंकि स्किन की आप देखो तो इससे जो डर्मिस के नीचे आपको एडिपोज टिश्यूज आएंगे तो वो हमारे साथ एक बैरियर बनाते हैं, फिजिकल बैरियर बनाते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का पास होना बड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने रोल ऑफ जो हमारे साथ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्किन थे, ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस हम पढ़ रहे थे, उसमें स्किन की हम बात करें तो उसमें हमने फिजिकल जो कंपोनेंट्स है वो हमने पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो केमिकल कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो अगर इसमें कोई मसला है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।